दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन फ्राइडे का और आज डेट है 19 मई 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 10:20 रात के और मैं अभी ड्रॉप किया मैंने द्वारका सेक्टर 4। आप भी सोच रहे होंगे महेश भाई आज लेट हो गए। आज लेट हो गया दोस्तों, बस ये समझ लीजिए कि आज लेट जाना पड़ा। लेट निकला था घर से निकला था मैं करीब 12:30 बजे, मतलब 1 बजे से स्टार्ट किया था काम। तो आज पहली बुकिंग दोस्तों मतलब आज लेट इसलिए निकला था। एक्चुअली बेटी के स्कूल से मैसेज आया था कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और पीटीएम जो होती है, तो फर्स्ट टाइम थी एक्चुअली। हम फर्स्ट टाइम गए थे, तो बेटी के कुछ पेपर वगैरह भी हुए थे, तो उसका रिजल्ट वगैरह उन्होंने दिखाया और फिर बच्चे का ग्रोथ वगैरह ये सब चीज़ें बताई कि तो मैंने पूछा था भाई मेरी बेटी कैसी कर रही है। बाकी ये कि पेपर जो उसके हुए थे तो अच्छे नंबर आए, 20 में से 20 ही मिले हैं उसे। और टीचर ने भी बहुत तारीफ करी, मतलब बच्ची आपकी एक्टिव है हर चीज़ में। तो बस ये कह रही थी इसकी एक छोटी सी शैतानी करती है तो कान पकड़ के सॉरी बोलती है, तो जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा हाँ ये तो घर में भी ऐसी करती है। तो मतलब वो एक वही है, टीचर को मतलब अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा ये सब चीज़ें सुन के, मतलब कि हाँ बच्चा एक्टिव है और पढ़ाई में मन है बच्चे का, ठीक है। नहीं तो बहुत से तो ऐसे होते हैं कि सिखाना पड़ता है हर चीज़ को। तो आज हम गए थे, मतलब मेरी बेटी की मम्मी भी गई थी और मैं भी गया था, मेरी वाइफ भी गई थी, मतलब तो हम लोग स्कूल से आए, फिर वहाँ से टाइम ज़्यादा मतलब लग गया था। 11 बजे तक वहाँ से फ्री हुए, फिर वापस में घर आया। घर से फिर निकलते निकलते वही टाइम हो गया था, 1 बज गया था मेरा। तो आज मॉर्निंग में मतलब पहली बुकिंग जो मेरे को मिली वो आपका इधर की क्या कहते हैं ईस्ट ऑफ कैलाश की दोस्तों पहली बुकिंग मेरे को मिली थी। और पहली बुकिंग मैंने छोड़ी ईस्ट ऑफ कैलाश और दिन के टाइम जब स्टार्ट किया काम तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मतलब एसी भी ऑन कर दिया, साइड में दोनों पंखे लगे हैं वो भी ऑन कर दिया। पर जो मैडम बैठी थी वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस थी, उनको भाई जैसे घर वाली फीलिंग होती है एसी की वैसी चीज़ें कहती भैया आपका एसी काम नहीं कर रहा, आप 4 पे करिए फ्लोर को। मैंने कहा जी कर देता हूँ, ठीक है कर दिया मैंने। फिर भी मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग वाली बात होती है, वो चीज़ दिखाना चाह रही थी। भाई जितना कैब में एसी वर्क करता है, मैंने तो अपना एसी पूरा चेक करा लिया, गैस भी फुल है, सब चीज़ें ठीक है, प्रॉपर काम कर रहा है, कूलिंग कर रहा है, एक्स्ट्रा 2 फैन भी लगा रखे हैं, कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा पड़े कस्टमर को। मतलब क्योंकि हम जहाँ तक मुझे आइडिया है, हम इंडियन का एक वो होता है कि एसी तो चलता है, एसी चलने का मज़ा वो नहीं आता जब तक एसी की हवा आपके मुंह पर ना पड़े। तो जब तक मुंह पे ना पड़ेगी हवा तब तक आप समझ लो कि एसी चल ही नहीं रहा। तो कस्टमर के लिए चाहे कितना ही ठंडा हो, कस्टमर बोलेगा ब्लोअर बना दो यार, हवा नहीं आ रही पीछे तक। अरे आपको एसी चाहिए या हवा चाहिए? तो मतलब ये चीज़ है, मतलब राइडर को है ना एसी चल रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हवा उसके मुंह पे लगनी चाहिए। तो उसी का जुगाड़ हमने कर रखा है, डबल फैन लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। एक साइड मेरी तरफ रहता है, एक साइड कस्टमर की तरफ रहता है, तो दोनों की तरफ हवा आती है। तो मैं कोशिश करता हूँ पहले इसको 5 मिनट तक ठंडी होने दो, गाड़ी को ठंडी होती है तब उसके बाद इसको चलाता हूँ, जिससे कस्टमर बोल नहीं पड़ा था। बट जिसको लेकर आया था वो ज़्यादा ही एडवांस थी, तो वो ओवर एक्टिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई करते रहो अपना, तो अब आपके पीछे इतना थोड़ी ना कर देंगे कि पूरा एसी का सिस्टम ही चेंज कर दें। तो जो है वर्किंग है वो ठीक है, इतना पैसे ना हमें कंपनी से मिल रहे ना कंपनी हमारे लिए कुछ सोचती है कि नहीं दोस्तों। तो आज ईस्ट ऑफ कैलाश छोड़ा, उसके बाद मतलब सारी ट्रिप्स आज छोटी छोटी मिली, ना ही मैं गुड़गांव गया ना ही नोएडा गया। तो लेट अगर निकलोगे तो लेट ही काम स्टार्ट होता है, लेट सारी चीज़ें होती हैं। तो ट्रिप्स आई मतलब एक ट्रिप मैंने ली थी यहाँ से क्या कहते हैं आपका इधर, ये ट्रिप मैंने ली थी शक्ति नगर की, और ये आपका ली थी इधर से क्या कहते हैं साकेत साइड से। तो साकेत साइड से आप सोचो शक्ति नगर साइड जाना कितना, सॉरी साकेत से नहीं ली थी, साकेत से नहीं ली थी, ये ट्रिप ली थी मैंने
गिटोरनी साइड से। तो गिटोरनी साइड से मैंने ट्रिप ली और शक्ति नगर 1.5 घंटे में मैंने ड्रॉप किया। 1.5 घंटे में ये 1.5 घंटा ऐसा लग रहा था कि यार कुछ ज़्यादा ही 2 घंटे नहीं हो गए हो, क्योंकि इतने जाम वाले एरिया से निकल के गए मलकागंज होते हुए, घंटाघर होते हुए शक्ति नगर साइड का ड्रॉप था। तो अब दोबारा सोच लिया कि दिन के टाइम में शक्ति नगर साइड की अगर कोई बुकिंग आती है तो वो लेना बेकार है। जाम में फंसना है, जाम में फंसोगे तो एसी ज़्यादा यूज़ होगा, सीएनजी ज़्यादा वो होगी, फेयर आपको देना उतना ही है ऊपर ने। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों आज काम हुआ है कम, जितना भी काम होगा मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा और आप सोच रहे होंगे कि आज तो भैया उबर ने रेट अच्छे खासे बढ़ा दिए हैं। महेश भाई ने बताया 10 से 12% तक का रेट उबर ने इंक्रीज कर दिया है। एक नोटिफिकेशन डाल दिया है सभी भाइयों के इनबॉक्स में, और नोटिफिकेशन क्यों डाला है, क्या वजह रही है जो उबर ऐसा कर रहा है, क्यों एकदम से सडनली रेट बढ़ा दिया, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि मतलब मैंने भी 1-1.5 महीने पहले एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि मैं अब एयरपोर्ट जाना छोड़ रहा हूँ और एयरपोर्ट नहीं जाऊंगा और एयरपोर्ट की ट्रिप्स भी नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि फेयर बहुत कम मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, फेयर इतना ज़्यादा कम मिल रहा था कि मतलब एनसीआर से कोई भाई नोएडा से पिकअप ला रहा है 40-50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, 410 रुपये मिल रहे हैं उसको। 10-10 किलोमीटर का फेयर उबर उड़ा रहा है। यही चीज़ ओला में हो रही थी। तो क्या है कि जैसे जैसे ड्राइवरों को पता चलता रहा तो वैसे वैसे उन्होंने ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया, मतलब हटने स्टार्ट कर दिया एयरपोर्ट साइड से। तो अभी हाल ये हो चुका है कि एयरपोर्ट्स पे ड्राइवर अब 30% तक, 30 से 40% तक ड्राइवर भाई कम हो चुके हैं। रीज़न यही है क्योंकि उनको रेट नहीं मिलता। नाइट में जो बंदा लेकर आ रहा है उनको नहीं मिलता कि नाइट में चलो यार 10 से 20% का रेट का इजाफा होना चाहिए, नाइट चार्जेस अलग मिलने चाहिए। वो सब चीज़ें नहीं मिलती, ऊपर से और रेट कम मिलता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जो जैसे 40 किलोमीटर की ट्रिप है उसमें 320 रुपये तो वो मिल रहे हैं, और जो 100 रुपये एमसीडी टोल मिला उसको वो अलग कर देता है। मतलब 40 किलोमीटर में जहाँ हमें कम से कम 500 के बीच में रेट मिलना चाहिए। 100 रुपये अगर गुड़गांव से भाई ला रहा है कोई तो 100 रुपये एमसीडी मिलना चाहिए, नोएडा से ला रहा है तो नोएडा का एमसीडी मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से क्या है कि नुकसान ड्राइवर को होता है। सवारी मजे लेकर चली जाती है। सवारी क्यों लेती है? क्योंकि सवारी को डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट किससे में से दिया जाता है? हमारे फेयर से ही उनको डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऊबर तो अपनी कमीशन कम नहीं कर रहा, 30 से 35% का आज भी किसी भी राइड्स में उठा लो, इतना उनका बनता ही है। तो हम लोगों से तो वो एक्स्ट्रा ही कमा रहा है, तो हम क्यों जाए फिर? तो इसी वजह से क्या है कि मैंने भी 2-3 बार नोटिस किया कि मुझे भी जो है मतलब रेट नहीं मिल रहा है एयरपोर्ट की ट्रिप्स में। तो ना ही मैं जाता, एयरपोर्ट की ट्रिप आती है, ना ही मैं जाता, ना ही मैं पिक करता एयरपोर्ट साइड से। तो जब छोड़ ही दोगे तो फिर अपने आप मतलब ऊबर को खुद पता चल जाएगा या ओलो को पता चलेगा कि भाई ड्राइवर क्यों हट रहे हैं एयरपोर्ट साइड से। तो रीज़न यही है दोस्तों। और अभी दोबारा से नोटिफिकेशन आया है। क्या नोटिफिकेशन आया यहाँ पे आपको दिखाया था, यहाँ साफ साफ लिखा है डियर महेश, आपका जो ऊबर का रेट कार्ड है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो सडनली एयरपोर्ट की ट्रिप्स में 12% तक का इजाफा किया गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप्स उठाइए एयरपोर्ट से और आनंद लीजिए और अपनी इनकम बढ़ाइए। तो इनकम वही है दोस्तों कि एक लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है आपको 1 हफ्ते 1 महीने के लिए कि भाई ये लॉलीपॉप है, इसको चूसो, जब ये ख़त्म हो जाएगी तब आपके पास कुछ नहीं होगा। तो थोड़े टाइम के लिए एक लॉलीपॉप दे दी जाती है, वही चीज़ है। थोड़े टाइम के बाद मतलब अभी जैसे ही मैसेज आया होगा सभी ड्राइवर भाई दिल खुश हो गया होगा सबका। सब लोग सोच रहे होंगे भाई अब मिलेगा रेट तगड़ा। तो दोस्तों तगड़ा रेट मिलेगा थोड़े टाइम तक है, उसके बाद फिर दोबारा से वही चीज़ चालू होगी। जैसा कि आपने देखा ही होगा लास्ट टाइम जब यूपी इलेक्शन हुए थे, जब सीएनजी के कंटिन्यू प्राइस बढ़ रहे थे, 80 तक 78 तक पहुंच गया था, और जगह 96 100 तक भी सीएनजी के रेट पहुंचे थे। तो तब हमने एसी चलाना बंद किया था गर्मी में, तब राइडर कंप्लेंट कर रहा था। उसके बाद ऊपर ने 10 से 15% तक के रेट हमारे इंक्रीज किए थे। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। कितना टाइम चला वो? 3 से 4 महीने चला। उसके बाद सडनली रेट ड्रॉप किए, जबकि समर का टाइम है, गर्मी का टाइम है, गर्मी में और रेट उनको थोड़े से और बढ़ाने चाहिए। और ये रेट एक बार देखिए
किसी चीज के रेट बढ़ जाते हैं, वो कभी घटते हुए देखे आपने? ठीक है, अब मेरू है, काली बिल्ली टैक्सी है, इजी कैब, मेगा कैब, ये जो इजी कैब तो है नहीं, सॉरी मेगा कैब है, ठीक है, ये क्या अपने रेट कम करते हैं? या ऑटो का अगर सरकारी रेट बढ़ गया तो वो क्या कम हो जाता है? नहीं होता ना भाई। रेट इसी उससे बढ़ते हैं कि सीएनजी के प्राइस बढ़ रहे हैं, इसीलिए भाई फ्यूल के रेट बढ़ रहे हैं, एसी चल रहा है गाड़ी में। आप सर्विस दे रहे हो तो सर्विस का चार्ज भी तो लो, आप अपनी कमीशन भी ले रहे हो और कमीशन कम नहीं कर रहे, या तो फिर अपनी कमीशन को कम करो भाई। अगर आपको रेट कम करना है तो अपनी कमीशन भी कम करो, जिससे कि ड्राइवर का तो नुकसान नहीं होगा। ड्राइवर का क्या है कि दोनों तरफ से पिस जाता है बंदा, ठीक है। यहाँ कस्टमर का पूरा सर्विस दो, उसके बाद थोड़ा सा अगर नेविगेशन ने 1-2 किलोमीटर का रूट लंबा ले लिया तो तुरंत कंप्लेंट हो जाती है। कंप्लेंट भाई साहब ऐसे मारते हैं आजकल, काफी ड्राइवर भाई मेरे पास फोन करके बताते हैं कि भाई ऐसी कंप्लेंट मतलब मार देते हैं कि एक्स्ट्रा गैस ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, सडनली 7-7 दिन के लिए, 1-1 हफ्ते के लिए, 2-2 हफ्ते के लिए अकाउंट को होल्ड पे डाला जाता है। तो मतलब हर तरफ से नाइंसाफी चल रही है दोस्तों अभी। तो अभी एक छोटा सा ये लॉलीपॉप दिया है उबर ने, और देखो कब तक ये रहेगा। बाकी फिर जब ड्राइवर सब आ जाएंगे दोबारा से वही चीजें हो जाएगी। तो ये एयरपोर्ट का इनका वो है कि फर्स्ट प्रेफरेंस इनकी एयरपोर्ट्स पे होती है, एयरपोर्ट से ही इनका बेस है। अगर एयरपोर्ट से आप कुछ मतलब कुछ भी वो होती है तो सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है। तो वही चीज है, बहुत बार सोचा है ड्राइवर ने करने की, पर हो नहीं पाता क्योंकि एकजुटता नहीं है, यूनियन नहीं है। यूनियन अगर एक हो जाए तो सारी चीजें हो जाएगी। रेट भी आपको आपकी मर्जी के मिलेंगे, बट यूनियन होनी चाहिए तभी जाके होता है, एक अकेले बंदे से नहीं होता। तो बहुत है संघर्ष करने वाले, बट उनका साथ नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से इनकी मनमानी हम झेलते हैं। और जिसकी वजह से क्या है कि अब 12-12 घंटे सपोज अभी 10:30 का टाइम हो रहा है, आप सोचो 10:30 बजे रात के अगर ड्राइवर काम कर रहा है तो उसको इसकी मेहनत का पैसा तो मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता। तो चलिए दोस्तों, आज का काम मैं आपको बताया था कितना काम हुआ है। कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ, पर जितना भी हुआ है आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा काम 1700 कुछ रुपए का मेरा काम हुआ है उबर का, और 365 रुपए का मेरा किया है इन ड्राइव में 2 ट्रिप मारी है। तो टोटल जो है वो 2100 रुपये तक का काम है। 2100 रुपये में जो मेरी सीएनजी मैंने डलवाई थी, देखिए 454 रुपये की मैंने दिन में डलवाई थी 1 बजे जब स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने डलवाई थी ये तकरीबन 354 रुपये की। तो 454 354 आपका हो गया 800 रुपये। तो 800 रुपये की सीएनजी पड़ गई है आधी ये जो 800 रुपये की सीएनजी है, अभी मेरे पास 300 रुपये की सीएनजी तकरीबन पड़ी है। और 2000 के काम में 500 रुपये तक का काम मेरा हो चुका है। 500 रुपये का काम हो गया है, और 2100 का काम 500 की सीएनजी लगी है, 2100 का काम हो गया है। तो 500 रुपये 2100 रुपये में से माइनस कर लेंगे, बचेंगे 1600 रुपये। 1600 रुपये में से 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, ये सब चीजें निकाल लेंगे। तो 1600 रुपये में से 200 और निकाल लेंगे तो बचेंगे 1400 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1400 रुपये की, जिसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, इसमें अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो आपकी इसमें से ईएमआई भी निकालनी पड़ेगी और बाकी सारे खर्चे भी निकालने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जितना वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है, कैसा काम हो रहा है, कैसा नहीं काम हो रहा। तो जो भी ओला उबर से रिलेटेड वीडियोज है, अपडेट है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पे एंड, और मुलाकात करते हैं आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।